अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। बेटा आज हम लोगों ने यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करना है क्लास 9th का। चैप्टर का नेम है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इस चैप्टर से हमारे पास ज्योमेट्री स्टार्ट हो रही है। तो ये हमारे पास मैथ की एक ब्रांच है। ठीक है, ये जो हमारे पास ज्योमेट्री है। अब जो फर्स्ट टॉपिक है ना हमारे पास इसका, वो है हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन। अब कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है? ड्रा इन आ प्लेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर नंबर एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश। अब ये हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ की है, एक एक्स है एक्स डैश और दूसरी वाई वाई डैश, और ये क्या होनी चाहिए? आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। बेटा म्यूचुअली परपेंडिकुलर का क्या मतलब है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये इनके दरमियान जो एंगल हो ना, वो हमारे पास क्या हो? 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 और ये भी 90 डिग्री। वन हॉरिजॉन्टल, ये हमारे पास जो एक्स और एक्स डैश है ना बेटा, ये वाली हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। एंड द अदर इज़ वर्टिकल, और ये वाली हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है। ये जो एस एल का लाइन लगाते हैं वो हॉरिजॉन्टल होती है, और जो एस एल लगाते हैं वो क्या होती है? वर्टिकल लाइन होती है। लेट ओ बी देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ओ वो पॉइंट है जहाँ पे इनका इंटरसेक्ट हो रहा है, जहाँ पे ये पॉइंट आपस में, दोनों लाइन्स आपस में मिल रही हैं। कॉल्ड ओरिजिन, तो इसको क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। एंड द रियल नंबर्स ओ ज़ीरो ऑफ बोथ द लाइन इज़ रिप्रेजेंट बाय ओ। कहते हैं यहाँ पे एक्स और वाई, यहाँ दोनों वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो होती है, और इसे कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। द टू लाइन्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। इन दोनों लाइन्स को क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला जाता है। द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स डैश ओ एक्स डैश ओ एक्स डैश, ये हमारे पास क्या है? ये एक्स एक्सिस है। इसी तरह वाई ओ वाई डैश, ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है जिसे कि वाई एक्सिस बोला जाता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या इस पैराग्राफ में हमने सीखा है कि हमारे पास दो लाइंस लेनी है, और कैसी लाइंस लेनी है? एक वर्टिकल हो, ठीक है, ये वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल हो, और दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। तो हमारे पास एक्स ओ एक्स वाली डैश वाली लाइन है, ये हमारे पास वाई एक्स एक्सिस होगी। वाई ओ वाई डैश वाली लाइन हमारे पास वाई एक्सिस होगी। हमारे पास लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बेटा ये ना एमसीक्यूज़ के लिए पढ़ लें कि द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमारे पास जो सिस्टम है दोनों एक ही का ही नाम है। ठीक है, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं उसे, और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। वाज इन्वेंटेड बाय, किसने ईजाद किया था? फ्रेंच मैथमेटिशियंस रेने डेस्कार्ट ने इसे ईजाद किया था। ठीक है, ये याद, इसका नाम याद रख लेना। व्हेन ही ट्राई टू डिस्क्राइब द पाथ ऑफ अ फ्लाई ट्रैवलिंग अक्रॉस क्राइस क्रॉस बीम ऑन द सीलिंग फाइल द ले ऑन हिज बेड। इसमें वो कह रहे हैं ये तब इसने ड्राइव किया था जब ये अपने बेड पे लेटा हुआ था। ठीक है, और छत की तरफ देख रहा था, तो वहाँ पे एक मक्खी थी, ठीक है, जो रेंगने वाली मक्खी होती है। तो उसने उसकी जैसे वो रेंग रही थी ना, उसने उसको क्या किया? उसके पाथ को बनाने की कोशिश की, तो वहीं से इसने ज्योमेट्री को ईजाद कर दिया था। द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्रिएटेड अ लिंक बिटवीन, इसके अलावा इसने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का लिंक बनता है किसके दरमियान? अलजबरा एंड ज्योमेट्री के दरमियान। ठीक है, लिंक क्रिएट करती है। ज्योमेट्रिक शेप कुड नाउ be described algebraically using the coordinate of the point with makeup of shapes. Next है हमारे पास the point lying on OX are positive। अब ये देखिए हमारे पास, ये हमारे पास अभी पीछे दिखा है ना, ये हमारे पास O है, ये X है, ये X डैश है बेटा, ये Y है, ये Y डैश है। अब ये कहते हैं O से X तक, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी X की। ठीक है, और O से X डैश की तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी X की। यहाँ पे हमारे पास 1 2, इस तरफ -1 -2 एंड सो ऑन चलता जाएगा। इसी तरह इस ज़ीरो से ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव आएंगी Y की वैल्यू, जैसे 1 और 2। इससे नीचे की तरफ आ जाएंगे डैश की तरफ, तो हमारे पास -1 -2। तो ये दो लाइन्स ये लिखी हुई हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं सपोज P इज़ एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। अभी देखेंगे हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये वाला। ठीक है, कह रहे हैं कोई भी पॉइंट ले लें प्लेन के ऊपर, वो पॉइंट हमने P ले लिया बेटा। एट एनी पॉइंट ऑन द प्लेन देन P कैन बी लोकेटेड बाय यूजिंग एनी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर। तो हम P को ड्रॉ करना हो या फिर बताना हो कि ये कौन सा पॉइंट है, तो हम इसे ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखते हैं। ठीक है, वो हमारे पास ऑर्डर पेयर, हमारे पास क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। थ्रो P ड्रॉ लाइन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस मीटिंग द एक्स एक्सिस। कहते हैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें ऐसे, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या हो? पैरेलल हो, एक तो वाई एक्सिस के, ठीक है, एक लाइन हमारे पास पैरेलल हो वाई एक्सिस के, और दूसरी पैरेलल हो हमारे पास एक्स एक्सिस के। ये दो लाइंस ड्रॉ कर लें। अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस मीटिंग द एक्स एक्सिस एट आर, हमारे पास एक्स एक्सिस वो मीट कर रही है आर के ऊपर, एंड वाई एक्सिस पे मीट कर रही है एस के ऊपर। अच्छा, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? ये देखें, ये हमारे पास एक लाइन है ना, ये ठीक है, इसके बिल्कुल
ये लाइन हमारे पास क्या होगी, इसके पैरेलल लाइन होगी। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान डिस्टेंस क्या रहे, हमेशा सेम रहे, ठीक है, और ये कभी भी आपस में आके ज्वाइन ना हो जाए, तो ये चलती जाएँ, तो ये पैरेलल लाइंस बोलते हैं इन्हें। लेट अस डायरेक्टेड डिस्टेंस ओ आर इज़ इक्वल टू एक्स। तो लेट कर लिया, हमारे पास जो ओ आर डिस्टेंस है ना वो एक्स है, एंड डायरेक्टेड डिस्टेंस ओ एस हमारे पास वाई है। ये जो ओ एस है, जितना ये डिस्टेंस होगा बेटा उतना ही ये डिस्टेंस होगा, तो आर पी ये कितना हो जाएगा, वाई ही, क्योंकि ये भी क्या है, वाई है। द ऑर्डर्ड पेयर में हमें पहले एक्स की वैल्यू लिखनी है, फिर वाई की वैल्यू लिखनी है। गिव अस इनफ इन्फॉर्मेशन टू लोकेट द पॉइंट। ये हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि हम पी को लोकेट कर सकें। दस पी हैज़ कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई। तो हमारे पास पी कोऑर्डिनेट क्या आएगा, एक्स कोमा वाई आ जाएगा, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे और ये वाई है। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई इज कॉल्ड द। जो हमारे पास ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट है एक्स, उसे क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट या फिर अबसिसा, ठीक है। एंड द सेकंड कोऑर्डिनेट जो वाई है उसको या तो वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं या फिर ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अच्छा, ये सारी थ्योरी है, अगर आप थ्योरी नहीं सुनना चाहते तो आप ना स्किप भी कर सकते हैं लेक्चर को, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले जाएं। लेकिन आप थ्योरी सुनेंगे तो बेटा आपका कंसेप्ट ज़रा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है द रिवर्स ऑफ द टेक्निक आल्सो प्रोवाइड अ मेथड ऑफ एसोसिएटेड एग्जैक्टली वन पॉइंट इन द प्लेन विद एनी ऑर्डिनेट एक्सल फॉर रियल नंबर। अच्छा, इसके बाद ये यहाँ से डेफिनेशन कर ले, द मेथड ऑफ पेयरिंग ऑफ इन अ वन फैशन द पॉइंट इन अ प्लेन विद ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड टू डायमेंशनल रिक्टेंगुलर और कोऑर्डिनेट या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ये डेफिनेशन है हमारे पास कि द वो मेथड जिसमें हम वन से बना दें, क्या वैल्यू एक्स की आएगी, दूसरी वाई की आएगी, और उन्हें क्या लिखा जाएगा, ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखा जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल रिक्टेंगल या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। हमारे पास जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना वो हमारे पास 4 इक्वल पार्ट्स बनाते हैं जिन्हें क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये देखें, ये हमारे पास है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ऑल पॉइंट्स एक्स वाई विद एक्स ग्रेटर दैन 0, वाई ग्रेटर दैन 0। अभी देखें, एक्स की यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है और वाई की यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, एक्स ग्रेटर दैन 0 एंड वाई ग्रेटर दैन 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव आते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में ये देखें, एक्स की इस तरफ नेगेटिव वैल्यू आनी है, तो एक्स क्या आ जाएगा, लेस दैन 0, ठीक है, और वाई क्या आएगा, ग्रेटर दैन 0। लेस दैन 0 से मुराद है -1, -2, माइनस वाली वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है, क्योंकि इस तरफ एक्स की नेगेटिव वैल्यू आती है और इस तरफ वाई की नेगेटिव वैल्यू आती है। तो हमारे पास आता है एक्स लेस दैन 0 एंड वाई लेस दैन 0। अब फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में हमारे पास बेटा वाई तो नेगेटिव होता है लेकिन एक्स पॉजिटिव होता है, तो एक्स ग्रेटर दैन 0 एंड वाई लेस दैन 0, ठीक है। ये आपने ये याद रख लेना, ठीक है, ये काम आएगी चीज़। द पॉइंट P इज़ द प्लेन डैट क्रॉसपोंड टू एन ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड द ग्राफ, ठीक है। जो पॉइंट P है ना प्लेन के अंदर, वो हमें ऑर्डर पेयर बता रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, एक ग्राफ क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास ना एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, वो करते हैं बेटा। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट। हम लोगों ने लोकेशन बतानी है, हमें पॉइंट गिवन हो, ठीक है, पॉइंट की लोकेशन बतानी है फॉर विच। हमारे पास फर्स्ट है एक्स ग्रेटर दैन 0। अब एक्स कहाँ पे ग्रेटर दैन 0 होगा, ये देखें, कोऑर्डिनेट बनाए हमारे पास, ये कार्टेशियन प्लेन बना ली, यहाँ पे एक्स है, ये वाई है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये हमारे पास पॉइंट ओ है, ठीक है, जहाँ पे एक्स और वाई दोनों 0 होते हैं। अभी देखें, एक्स ग्रेटर दैन 0 कहाँ पे है, इस वाले पोर्शन में हमारे पास क्या है, एक्स ग्रेटर दैन 0, और इस वाले में भी क्या है, एक्स ग्रेटर दैन 0। अगर इसको देखें तो हमारे पास ये दो प्लेन्स में बट जाएगी, ये जो वाई है और ये वाई डैश है, इसको दो हिस्सों में बांट रही है। एक इसको राइट हाफ प्लेन बोलते हैं और इसको लेफ्ट हाफ प्लेन बोलते हैं। तो बेटा हम इसका लिख देंगे, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बेसिकली एक्स पॉजिटिव होता है, ग्रेटर दैन 0 होता है, तो लिख देंगे राइट हाफ प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया राइट हाफ प्लेन। सेकंड है हमारे पास, देखें, एक्स ग्रेटर दैन 0 एंड वाई ग्रेटर दैन 0। ये देखें हमारे पास ये, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट में हमारे पास एक्स भी 0 भरा होता है 0 से, ठीक है, और वाई भी क्या होता है, 0 से भरा होता है, पॉजिटिव होता है, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो ये हमारे पास जाएगा दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिर्फ बताना है हम लोगों ने ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है या फिर क्या बन रहा है। अब एक्स इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, एक्स हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब पूरे वाई एक्सिस पे ना बेटा
हमारे पास x 0 होता है और पूरे x एक्सिस पे y 0 होता है। अब ये देखें x 0 है तो पूरे हमारे पास x 0 क्या y एक्सिस पूरे पे ना x हमारे पास 0 होता है, तो हमारे पास x 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है y 0, तो y कहाँ पे 0 होगा, पूरे x एक्सिस पे हमारे पास बेटा हमारे पास y 0 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा x एक्सिस। पार्ट नंबर 5, x ग्रेटर दैन 0 एंड y लेस दैन इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये हमारे पास प्लेन बना लें तो इससे हमें आसानी हो जाएगी। x ग्रेटर दैन 0, तो x देखें x यहाँ पे 0 बरा होता है और एक x ग्रेटर दैन 0 यहाँ पे होता है, ठीक है। अब साथ में सेकंड कंडीशन भी है, y लेस दैन इक्वल टू 0 कहाँ पे आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा, लेस दैन इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास ये किस कोऑर्डिनेट में बन रहा है, तो 4 क्वाड्रेंट में बन रहा है एंड नेगेटिव वाई एक्सिस भी इसमें इंक्लूड है, लेस देन इक्वल टू 0 है ना, 0 इंक्लूड है हमारे पास, तो ये वाली पोर्शन क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, तो आ जाएगा नेगेटिव वाई एक्सिस आ जाएगा। अच्छा आगे है x 0 एंड y 0, वो हमें पता है, तो जब हमारे पास x जहाँ पे दोनों लाइंस आपस में मीट करती हैं ये वाला, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास x भी 0 है और बेटा y भी 0 है, तो हमारे पास ओरिजिन आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास x इज़ इक्वल टू y, इसका दोबारा ज़रा बना लें, कार्टेशियन प्लेन बनाएं, ये बना लिया हम लोगों ने। अब कह रहे हैं x इज़ इक्वल टू वाई, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू भी 1 हो और y की वैल्यू 1 हो, ऐसे 2 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, -1 आ सकता है, ठीक है, -1 -2 आ सकता है, दोनों सेम लेने हैं। अभी देखें बेटा ये x है पॉजिटिव है, ये y पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव वैल्यू इस तरफ y की नेगेटिव वैल्यू। अब देखें 1 है, फर्स्ट कर ले ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो ये पॉइंट हमें मिल गया, ठीक है। फिर अगर 2 आएगा तो ये 2 हो गया, तो ये 2 दोनों यहाँ पे ये पॉइंट मिल गया। इसी तरह अगर -1 आएगा तो ये पॉइंट मिल जाएगा, -2 आएगा तो ये पॉइंट मिल जाएगा। अगर ग्राफ बनाए तो ये ऐसे बनाता है, ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो देखें क्या लिखा होगा, इट इज़ द लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ये हमारे पास एक लाइन बनती है जो कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर देती है, काट देती है। नेक्स्ट है हमारे पास x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। अब ये इसको ग्राफ में बना लें, अब x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, वो कहाँ पे आएगा, ये देखें 1 है, x की 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, ठीक है। तो ये बनेगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, ये तो ग्रेटर दैन तो इक्वल टू तो फिर ये लाइन बन जाएगी ना, ग्रेटर दैन में क्या बनेगा, इससे ये इधर वाला पोर्शन बनेगा, ठीक है, ग्रेटर दैन है उससे 3 से। द सेट ऑफ द पॉइंट लाइंग ऑन द राइट साइड ऑफ द लाइन, वो सारे पॉइंट, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये हमें एक तो ये 3 आएगा अंदर, ठीक है, और साथ में इस x इक्वल टू 3 के राइट साइड पे जो भी कुछ आ जाएगा बेटा वो हमारे पास इसमें आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास y ग्रेटर दैन 0, द सेट ऑफ द पॉइंट लाइंग अबव x एक्सिस। अब ये देखेंगे x है, ये y है, तो ये हमारे पास y ग्रेटर दैन 0 कहाँ पे होता है, यहाँ पे हमारे पास y ग्रेटर दैन 0 है, ये y ग्रेटर दैन 0 है, तो यहाँ पे हमारे देगा सेट ऑफ पॉइंट लाइंग अबव x एक्सिस से ऊपर की तरफ हमारे पास क्या आता है, y ग्रेटर दैन 0 आता है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए ना हमें ये डिस्टेंस फार्मूला चाहिए, तो पहले हम लोग डिस्टेंस फार्मूला देख लेते हैं, वो क्या होता है। लेट ए हमारे पास एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास x1 है, y1 है, और b है हमारे पास x2 y2। ये देखिए फिगर बनाई गई है, ये हमारे पास प्लेन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। टू फाइंड द डिस्टेंस DAB, हम क्या करना चाहते हैं, ये A है B है, इन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है ये वो फाइंड करना चाह रहे हैं। वी ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम A टू द पॉइंट C, एक OA से C की तरफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, लाइज डायरेक्टली बिलो B, जो कि हमारे पास B से डायरेक्टली नीचे आए, ठीक है, फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल, इससे क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता होना चाहिए क्या होती है, ऐसा एंगल जिसमें एटलीस्ट वन एंगल क्या हो 90 डिग्री का, ऐसी ट्राइंगल। सो डैट AC हमारे पास क्या आएगा, AC हमारे पास आएगा x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1, एंड BC क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1, ये B है ये C है, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो AC बेटा हमारे पास आ गया है x2 माइनस x1, ठीक है, और BC हमारे पास B और C ये है y2 माइनस y1, ठीक है। तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, अगर हमारे पास ये क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है, तो ये क्या आएगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो क्या आ गया हमारे पास। अब ये हमारे पास क्या है, AB हमारे पास डिस्टेंस है D है, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा D का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब AC हमारे पास क्या, AC है x2 माइनस x1, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और BC क्या आएगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया D इज इक्वल टू AB
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। स्क्वायर है ना, यहाँ से डी फाइंड करने के तो अंडर रूट ले लें तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। अच्छा, ये भी लिखा हुआ है दैट डिस्टेंस इज़ ऑलवेज टेकन टू बी नॉन नेगेटिव। डिस्टेंस को भी कभी भी हम लोग ना नेगेटिव नहीं लेते हैं, हमेशा नॉन नेगेटिव लेते हैं। इट इज़ नॉट डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। ये हमारे पास इसका कहते हैं, हमारे पास ए टू बी की तरफ नहीं होता है ये, ठीक है। नॉट डायरेक्टेड टू डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। इफ़ लाइन ए टू बी, ए एंड बी लाइज ऑन द लाइन पैरेलल टू वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन द फॉर्मूला वन द डिस्टेंस ए बी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डायरेक्टेड। मतलब कहने का मतलब ये है कि डिस्टेंस अभी आएगा ना, हमेशा आपने पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव नहीं लेना। अच्छा, इससे रेलिवेंट हमारे पास ना एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 1 है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। हम लोगों ने फाइंड करना है डिस्टेंस इन पॉइंट्स के दरमियान। तो ये देखिए हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है ए 5 6, बी है 5 माइनस 2। तो फॉर्मूला बस याद कर लेना है। तो वो हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू x1 आएगी, ये दूसरी y की वैल्यू तो y1, x2 y2। ये देखें डिस्टेंस है ए बी का आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 6 का स्क्वायर। 5 माइनस 5 0 प्लस माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0 और 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा। तो हमारे पास 64 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। इसी तरह ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है, उसका भी इसी तरह फाइंड किया हुआ है। अब इससे रेलिवेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो करते हैं। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। हमें पॉइंट दिया है, ए है और ये बी है पॉइंट है, ठीक है। इसका डिस्टेंस फाइंड, इसका सोल्यूशन देखते हैं बाय द डिस्टेंस फार्मूला वी हैव, ठीक है। आसान सा फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और ये अंडर रूट, ठीक है। हमारे पास 2 पॉइंट है, क्या आ जाएगा, पॉइंट है हमारे पास ए पॉइंट है 6 और 7 और बेटा बी पॉइंट है हमारे पास 0 और -2। तो फर्स्ट वैल्यू x1 है और ये y1 है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास ये x2 है और ये y2 है। तो हमारे पास क्या आएगा, x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस 6, 0 माइनस 6 आ गया और -2 माइनस 7 ये आ गया हमारे पास स्क्वायर। -6 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 7 हमारे पास -9 आ गया, ठीक है। तो ये 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 आ जाएगा, माइनस है और ऊपर स्क्वायर है तो ख़त्म हो जाएगा। 9 का स्क्वायर हमारे पास 81 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 117 आ जाएगा। अब 117 का क्या करें, एलसीएम ले लें तो याद देगा 3 3 ज़ार 9, ठीक है। और 9 के बाद 9 10 11 2 कैरी गया और 3 9 ज़ार 27, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, तो हमारे पास 13 1 ज़ार 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 13 अंडर रूट। तो बेटा 3 का स्क्वायर अंडर रूट के साथ अलग हो जाएगा और अंडर रूट 17 अलग हो जाएगा। तो ये कटा, तो ये हमारे पास आ गया 3 अंडर रूट 13। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास बाय द डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अब ये देखें फर्स्ट वैल्यू x1 है, फिर y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो क्या आ जाएगा, फार्मूला सामने रखें और इसमें पुट कर दें। x2 हमारे पास 3 है, x1 हमारे पास -5 है, प्लस y2 2 है, माइनस एज इट इज़, y1 हमारे पास -2 है। अब ये देखें माइनस माइनस प्लस और ये भी माइनस माइनस प्लस, 5 और 3 8, 2 और 2 4, 8 8 ज़ार 64, 4 4 ज़ार 16। तो यह नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 80 आ गया। अगेन इसका एलसीएम लें, देखें ये 4 पे जा रहा है, 4 20 ज़ार 80 एंड 4 5 ज़ार 20 एंड 5 1 ज़ार 5। अब देखिए फिर 4 का स्क्वायर बनेगा और 5 का बनेगा, ठीक है। 4 इसमें से बाहर आ जाएगा, अंदर रूट में से अंदर रूट 5 आ गया साथ। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है L एंड M, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस। देखें अगेन फर्स्ट वाला x1 है, ये y1 है, x2 है और ये y2 है। बेटा ये हमारे पास आ जाएगा x2 -2 है, x1 0 है, y2 -4 है, y1 -3 है, 3 है, ठीक है। माइनस वैसे आ गया, -2 -0 -2 आ जाएगा, -4 -3 -7, 2 2 ज़ार 4, 7 7 ज़ार 49। तो 49 और 4 हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 53 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। लास्ट पार्ट है हमारे पास p -8 -7 मतलब -8 यहाँ पे x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा और ये हमारे पास x2 है और ये हमारे पास y2 है। हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास x2 0, x1 8, ठीक है। x1 हमारे पास -8 है तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया है, y2 0 है और हमारे पास ये भी y1 भी बेटा हमारे पास -7 है तो -1 ये और एक माइनस फार्मूले वाला तो प्लस हो गया। 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर आ गया, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करें तो 113 आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।